हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लैंड्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है, हमारी बॉडी का ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपनी केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में। केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज इनटू बॉडी। जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे थ्रू आउट दी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपनी केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल जो सिक्रीशंस होती हैं उनको रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में, ताकि जो हमारी बॉडी है ये प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी डेवलपमेंट होगी, जितने भी हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं उनके लिए हमारा जो ग्लैंड्स है ये एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अब इनकी हम देखेंगे कि ये कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं या अपनी कौन सी सिक्रीशंस को ये रिलीज़ करते हैं। तो इसकी सिक्रीशंस में जैसे आ गया हमारा सलाइवा आ गया, हमारे टीयर्स आ गए, हमारे एंजाइम्स आ गए, हमारे हार्मोन्स आ गए, या जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, पैनक्रियाटिक जूसेस हो गए, या जितने भी हमारी अदर सिक्रीशंस बॉडी में हो रही हैं, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे ग्लैंड्स होते हैं। अब देखते हैं हम कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम जो टाइप्स आती हैं मेनली ये आती हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड सेकेंडली हमारे आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मीन्स कि इनके पास खुद की डक्ट, या हम कह सकते हैं कि इनके पास खुद की डक्ट या पाइप नहीं होती है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को हमारी क्या करता है, डायरेक्टली पोर इनटू द बॉडी, या हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में वो कर देते हैं अपनी सिक्रीशन। कि ये क्या करते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होते, ये डायरेक्ट अपने ग्लैंड से जो भी इनकी सिक्रीशन होगी ये हमारे ब्लड में डाल देंगे, और ब्लड से क्या होगा कि ये हमारे टारगेट साइट पे जाके एक्ट करेंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मेनली जो सिक्रीशन जो ये सिक्रीट करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स, कि ये मेनली हमारे हार्मोन्स ही रिलीज़ करते हैं। और हार्मोन का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस कि जो किसी भी फंक्शन या किसी भी एक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन या एक्टिविटी को। तो उसके बाद हम आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास खुद की डक्ट होती है। ये क्या करते हैं, अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं वो डक्ट के थ्रू अपनी जो टारगेट साइट पे जाके रिलीज़ कर देते हैं, डायरेक्ट टारगेट साइट पे जाके रिलीज़ कर देते हैं। इनके पास डक्ट होती है, टारगेट साइट पे जाके रिलीज़ हो जाती है और वहाँ पे अपना जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। अब एंडोक्राइन जैसे हमारे आगे पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, हमारा पाइनियल ग्लैंड आ गया, तो ये आगे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे आगे जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, हमारे मेमरी ग्लैंड्स आ गए, या जितने भी हमारे ऐसे ग्लैंड्स हैं ये हमारे आ जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। अब इसके बाद हमारे कुछ ऐसे ग्लैंड्स आएंगे जो कि पोज करेंगे हमारी बोथ एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करेंगे। अब इसमें आगे जैसे हमारा पैनक्रियास हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ एंडोक्राइन भी एक्ट करता है और एक्सोक्राइन भी एक्ट करता है। कि मीन्स कि कुछ ही अपनी सिक्रीशंस है वो बाई डक्ट रिलीज़ करता है और कुछ ये करता है डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है। बट इसमें क्या होता है कि जो मेन फंक्शन होता है ये एज ए एक्सोक्राइन ही एक्ट करता है। ये अपनी जो 95 to 90% की जो सिक्रीशन होती हैं वो अपनी डक्ट के थ्रू रिलीज़ करता है अपने टारगेट साइट पे। और जो एंडोक्राइन फंक्शन है इसका वो हार्डली 2 to 5% तक ही परफॉर्म करता है अपना पैनक्रियाटिक, वो जो इसमें आ जाता है। और इसलिए हम इसको हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये हमारा एक लौता ऐसा ग्लैंड है कि जो दोनों की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हमारा आ जाता है लीवर, और हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड आ जाता है वो आ जाता है हमारा पाइनियल ग्लैंड। अब ये सब हमने पढ़ लिया, अब हम इनको थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ग्लैंड्स क्या होंगे, एन ऑर्गन विच सिक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी, कि ग्लैंड्स क्या होगा, ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो कि अपनी केमिकल सिक्रेशंस को सिक्रेट करेंगे हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी है प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। और इसके सब्सटेंसेस जैसे हो गए हमारे हार्मोन्स हो गए, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, हमारा स्वेट हो गया, टीयर हो गया, सलाइवा या हमारे मिल्क हो गया। अब आते हैं इसके टाइप्स इसके आगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये क्या करेंगे, सिक्रेट देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये अपनी जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, तभी ये अपनी डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज़ करेंगे। उसके बाद ये मेनली क्या करते हैं, हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हम देखेंगे ये सिक्रेट देयर सिक्रेशन एट द टारगेट साइड। ये क्या करते हैं, इनके पास जैसे कि डक्ट्स होती है, तो ये अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली अपने टारगेट साइड पे ही जाके रिलीज़ करेंगे। और इसमें आगे जैसे हमारे मेमरी ग्लैंड्स हो गए, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स आगे वो आगे हमारे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल। उसके बाद हमने पढ़ा कि मिक्स्ड ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होंगे जो कि एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और एक्सोक्राइन भी, कि कुछ अपनी सिक्रेशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर देंगे, और कुछ सिक्रीशंस जो है वो अपनी डक्ट के थ्रू जाके अपने डायरेक्ट टारगेट साइड पे जाके रिलीज़ करेंगे। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई पैनक्रियास, और इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है वो 2 to 5% तक ये अपना एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, और 95 to 98% जो इसका फंक्शन होता है वो एज ए एक्सोक्राइन एक्ट करता है। उसके बाद हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, लीवर होता है, और स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो आगे हमारा पाइनियल ग्लैंड। तो बस हमारा आज का इतना ही टॉपिक था। थैंक यू।